Hey there, you're listening to The Quint. तेरह जून सन 1997 बॉर्डर की स्क्रीनिंग के बीच दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में बने उपहार सिनेमा में एक ट्रांसफार्मर में आग लगने से हॉल में धुआं बढ़ने लगा। भगदड़ मची। कोई बच के निकलने में कामयाब हो गया तो कोई हॉल के अंदर दरवाजे और गलियारे बंद होने के कारण वहीं फंस कर रह गया और बच नहीं पाया। इस घटना को लापरवाही का नतीजा माना जाता है और 2 दशक लंबे एक लीगल बैटल के बावजूद गुनहगारों को इस लापरवाही की सजा नहीं सुनाई गई। लेकिन जिन लोगों ने अपने बच्चों को और अपनों को इस हादसे में खोया था, उनके जख्मों को कानून की इस लंबी लड़ाई ने बजाय भरने के और गहरा कर दिया। उसके बाद तो लाइफ सडनली सब कुछ चेंज हो गया। लाइफ अगर वो अभी इस टाइम होता तो ये बस 44 के लगभग होता जी। इस टाइम उसके भी बच्चे होते, खेलता कूदता परिवार होता उसका भी। उन्नति का एक दोस्त था विशाल, जो उसके साथ स्कूल में था। उसका फोन आया और उसने मुझसे पूछा कि आंटी उन्नति कहाँ है। तो मैंने उसे जैसे कहा उपहार, तो उसने एकदम मुझसे कहा आंटी उपहार में तो आग लगी। ये सुनते ही मेरे हाथ से फोन गिर गया और फिर शेखर ने बात की। उपहार हादसा 1997 में हुआ था। इस साल इसे पूरे 24 साल बीत गए। जो उस वक्त पैदा हुए थे वो अब जवान हो चुके हैं और उन्होंने शायद वो मंजर नहीं देखा होगा जो कई दिन तक टीवी पर अखबारों में खून बन के टपकता रहा। लेकिन आज 24 साल बाद उस घटना के बारे में बात करनी बेहद जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई 24 साल तो क्या एक उम्र लगाकर भी शायद नहीं हो पाए। और जिस पर बीती है वही सही बता सकता है जब उससे ये पूछा जाए कि आप तब कहाँ थे जब उपहार हादसे में कई घर बर्बाद हो गए। आप कहाँ थे जब? Where were you when? आप कहाँ थे जब? Where were you when? आप कहाँ थे जब? मैं हूं फबीहा सैयद और आप सुन रहे हैं Where Were You When? द क्विंट और क्विंट हिंदी की एक ऐसी पॉडकास्ट सीरीज है जिसमें हम उन इवेंट्स की बात करते हैं जिन्होंने भारत पर अच्छी हो या बुरी एक ऐसी छाप छोड़ी है जिसने देश की शक्ल उस वक्त बदल कर रख दी। आज 24 साल पहले हुए उपहार सिनेमा ट्रेजेडी के बारे में बात करेंगे। उन लोगों से बात करेंगे जिनके लिए ये 13 जून की तारीख वो काला दिन बन गया है जो हर साल उन जख्मों को फिर से कुरेदने लगता है जिन्हें भरने के लिए 24 साल भी कम पड़ गए। पॉडकास्ट में आप सुनेंगे 13 साल के उज्जवल, 17 साल की उन्नति की मां नीलम कृष्णमूर्ति को जिनके दोनों बच्चे उस हादसे में गुजर गए। 13 जून 1997 ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा मनहूस दिन है जिसे मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक नहीं भूल सकती। इन्हीं की तरह की कहानी है मिस्टर सहगल की भी, जो बता रहे हैं कि उस दिन मूवी हॉल जाने से पहले उनका 21 साल का बेटा अपना यूपीएससी का फॉर्म भरकर आ रहा था। अर्ली मॉर्निंग बेटे को उसने यूपीएससी में एक फॉर्म भरना था, मिलिट्री में जाना चाहता था। ही वाज 6 फीट हाइट। लेकिन कैसे ये 24 साल इन सभी माँ बाप के लिए एक अग्नि परीक्षा साबित हुए, कैसे हादसा एक मैन मेड ट्रेजेडी बन गया और किस तरह की नेग्लिजेंस हुई जिसने 59 लोगों की जान ले ली। उपहार हादसे के इन तमाम पहलुओं पर आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस दिन क्या हुआ था। उस दिन की शुरुआत मिस्टर सहगल के लिए कुछ ऐसी हुई। पूरा पॉडकास्ट सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप द क्विंट और क्विंट हिंदी के पॉडकास्ट सुन सकते हैं गूगल पॉडकास्ट्स, एप्पल पॉडकास्ट्स, स्पॉटिफाई और जियो सावन पर भी। We are truthful, unafraid and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Become a Member tab, choose a plan and pay. Because the truth is worth it.